नमरूद की बेटी का वाकया। नमरूद की बेटी का किरदार इस्लामी रवायात और कहानियों में दिलचस्प और इबरतनाक है। ये बेटी इब्तिदा में अपने वालिद नमरूद की तरह गुरूर व तकब्बुर में मुब्तला थी और वो भी अपने वालिद की तरह लोगों पर जुल्म व सितम करती थी। ताहम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मौजिज़ात और दावत हक ने इसकी ज़िंदगी में एक इनकलाबी तब्दीली पैदा की। इब्तिदाई ज़िंदगी। नमरूद की बेटी का बचपन एक शाही महल में गुजरा जहां वो दुनियावी आसाइशों और दौलत से घिरी हुई थी। इसके वालिद नमरूद एक ताकतवर बादशाह थे जिन्होंने अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए खुदाई का दावा किया था। बचपन में नमरूद की बेटी ने अपने वालिद के जुल्म और सितम और ताकत का मुशाहिदा किया और वो अपनी जिंदगी के इब्तिदाई सालों में शाही रस्म और रिवाज और तालीम और तरबियत से गुजरी। नमरूद की बेटी को महल के अंदर बेहतरीन तालीम फराहम की गई। वो अपने वालिद के फैसलों और उनकी हुक्मरानी के अंदाज को करीब से देखती रही। इसके वालिद ने इसे इक़्तिदार और ताकत के उसूल सिखाए, लेकिन बचपन से ही इसके दिल में एक खास किस्म की नरमी और हसासियत थी जो इसे अपने वालिद के खिलाफ बगावत की तरफ माइल करती थी। इखलाकी तरबियत। नमरूद की बेटी ने बचपन से ही अपने वालिद के रवैये और जुल्म के खिलाफ एक दाखिली जिदोजहद शुरू कर दी थी। वो महल के अंदर मौजूद गुलामों और गरीबों के साथ हमदर्दी करती और उनके हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करती। इसकी शख्सियत में रहम और इंसाफ की ख्वाहिश बचपन से ही नुमायां थी, जिसने इसे अपने वालिद की बेरहम हुकूमत के खिलाफ सोचने पर मजबूर किया। महल की जिंदगी। महल की जिंदगी में नमरूद की बेटी को अपने वालिद के खुदाई दावे और जुल्म और सितम का मुशाहिदा करना पड़ता था। वो देखती थी कि नमरूद किस तरह अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है और लोगों को अपने ज़ेर नगीन रखने के लिए जुल्म का सहारा लेता है। इसके बावजूद इसने अपनी इब्तिदाई जिंदगी में उन सब चीज़ों से खुद को अलग रखा और अपने दिल में इंसाफ और सच्चाई के जज्बात को बरकरार रखा। नमरूद की बेटी की इब्तिदाई जिंदगी हमें इसके किरदार के बुनियादी पहलुओं को समझने में मदद देती है। इसने एक जालिम और खुद साख्ता खुदा के बेटी होने के बावजूद अपने दिल में रहमत और इंसाफ की मोहब्बत को बरकरार रखा और बाद में हक की राह इख्तियार की। वालिद के साथ जुल्म और सितम में शरीक। नमरूद की बेटी अपने वालिद की हिमायत में लोगों पर जुल्म करती थी। वो नमरूद की खुदाई के दावे की तायीद करती और दरबार में मौजूद मुख्तलिफ मजलूमों और कैदियों पर सख्तियां करती। नमरूद की तरह वो भी लोगों को बुत परस्ती की तरफ माइल करने की कोशिश करती और जो लोग इनकार करते उन्हें सजाएं देती। नमरूद की बेटी का गुरूर। नमरूद की बेटी का किरदार भी गुरूर व तकब्बुर से भरपूर था। वो अपने वालिद की ताकत और दौलत पर नाज़ा थी और खुद को भी रियाया से बरतर समझती थी। वो अपने दरबार में मौजूद लोगों के साथ सख्ती से पेश आती और अपने वालिद के हुक्म को मन व अन तस्लीम कराती। इसका ख्याल था कि इसका इक़्तिदार हमेशा कायम रहेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मौजिज़ात का मुशाहिदा। नमरूद की बेटी ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मौजिज़ात को अपनी आंखों से देखा। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद के हुक्म पर आग में डाला गया और वो सलामत रहे, तो ये मंजर नमरूद की बेटी के दिल पर गहरा असर छोड़ गया। इसने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिफाजत की और आग को उनके लिए ठंडा कर दिया। दिल में शक और तजस्सुस का पैदा होना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मौजिज़ात देखकर नमरूद की बेटी के दिल में शक और तजस्सुस पैदा हुआ। वो सोचने लगी कि आखिरकार ये कौन सी ताकत है जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस कदर महफूज रखा। इसके दिल में ये सवाल उठा कि क्या वाकई अल्लाह एक है और नमरूद का दावा झूठा है। ये ख्यालात इसके दिल में घूमते रहे और वो उन पर गौर व फिक्र करती रही। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत कबूल करना। नमरूद की बेटी ने आखिरकार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल कर लिया। इसने अपने वालिद के जुल्म और सितम और झूठे दावे को तर्क कर दिया और अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ले आई। ये नमरूद के लिए एक बड़ा धचका था, क्योंकि इसकी अपनी बेटी ने इसके खिलाफ जाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का साथ दिया। ईमान के बाद नमरूद की बेटी का किरदार। नमरूद की बेटी ने ईमान लाने के बाद अपनी जिंदगी को यकसर तब्दील कर लिया। इसने अपने वालिद के जुल्म और सितम से तौबा की और अपनी रियाया के साथ नरमी और इंसाफ का सलूक करने लगी।
اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے لوگوں کو توحید کی طرف بلانا شروع کیا اور ان کی مدد کی جو نمرود کے ظلم سے بچنا چاہتے تھے۔ نمرود کی بیٹی کا والد کے خلاف کھڑا ہونا۔ نمرود کی بیٹی نے ایمان لانے کے بعد اپنے والد کے خلاف کھڑا ہونے کی ہمت پیدا کی۔ اس نے اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اللہ کے سامنے جھکے اور اپنے دعوے سے باز آئے، لیکن نمرود نے اسے مسترد کر دیا اور اپنی سرکشی پر قائم رہا۔ نمرود کی بیٹی نے اپنے والد کی مخالفت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا، جس سے نمرود مزید غضبناک ہو گیا۔ نمرود کی بیٹی کا والد کی مخالفت کے باوجود حق کی راہ پر قائم رہنا۔ نمرود کی بیٹی نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت قبول کر لی تو وہ اس پر مضبوطی سے قائم رہی، حالانکہ اس کے والد نے اسے سخت دباؤ میں رکھنے کی کوشش کی۔ نمرود نے اسے اپنے فیصلے سے باز رکھنے کے لیے کئی بار دھمکیاں دیں اور اس پر ظلم کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کی بیٹی نے کسی بھی دباؤ کو قبول نہیں کیا اور اپنے ایمان پر قائم رہی۔ حضرت ابراہیم کی نصیحتوں سے متاثر ہونا۔ نمرود کی بیٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحتوں سے بہت متاثر ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے توحید کی اہمیت، صبر اور اللہ کی راہ میں استقامت کے بارے میں آگاہ کیا۔ ان نصیحتوں نے اس کے دل پر گہرا اثر چھوڑا اور اس نے اپنی زندگی کے ہر پہلو میں ان پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ وہ اپنے ایمان کے راستے پر ڈٹی رہی اور نمرود کے ظلم کے سامنے سر نہ جھکایا۔ نمرود کی بیٹی کا عوام کی مدد کرنا۔ ایمان لانے کے بعد نمرود کی بیٹی نے نہ صرف اپنی زندگی کو تبدیل کیا بلکہ اس نے اپنے والد کے ظلم و ستم سے متاثرہ عوام کی مدد بھی شروع کر دی۔ وہ خفیہ طور پر ان لوگوں کو پناہ دیتی جو نمرود کے ظلم سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ غریبوں، مظلوموں اور حاجت مندوں کی مدد کرتی اور انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغام سے آگاہ کرتی۔ نمرود کی بیٹی کا خوفزدہ ہونا اور والد کے انجام کا علم۔ نمرود کی بیٹی نے اپنے والد کے انجام کو آہستہ آہستہ دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ جب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزات اور نمرود کی بڑھتی ہوئی بیماری کو دیکھا تو اس کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ اللہ کی طرف سے نمرود کے ظلم کا انجام قریب ہے۔ اس نے اپنے والد کو بارہا نصیحت کی کہ وہ اللہ کے سامنے توبہ کرے اور اپنے اعمال پر نظر ثانی کرے، لیکن نمرود نے اس کی نصیحت کو نظر انداز کر دیا۔ نمرود کی بیٹی کی اپنی قوم میں اصلاحات کی کوشش۔ نمرود کی بیٹی نے اپنی قوم میں بھی اصلاحات کرنے کی کوشش کی۔ وہ لوگوں کو نمرود کے ظلم اور جھوٹے دعوے سے آگاہ کرتی اور انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغام کی طرف بلاتی۔ اگرچہ اس کی کوششیں محدود تھیں، لیکن اس نے اپنے حصے کی کوشش کی تاکہ لوگوں کو صحیح راستے پر لایا جا سکے۔ نمرود کی بیٹی کا لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا۔ نمرود کی بیٹی کا ایمان لانے اور اپنے والد کے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا عمل لوگوں کے دلوں میں گہری جگہ بنا گیا۔ لوگ اس کی بہادری اور حق پرستی کی مثال دیتے اور اسے ایک ایسی خاتون کے طور پر یاد کرتے جو اپنے ایمان پر قائم رہی اور ظالم کے سامنے جھکنے سے انکار کیا۔ نمرود کی بیٹی کا خواب۔ روایات میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ نمرود کی بیٹی نے ایک رات خواب دیکھا جس میں اس نے اپنے والد کو بہت ینگ حالت میں دیکھا جہاں وہ شدید تکلیف میں مبتلا تھا۔ اس خواب نے اس کے دل میں مزید خوف پیدا کر دیا اور اس نے اس خواب کی تعبیر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے بتایا کہ یہ خواب اس کے والد کے انجام کی نشاندہی کرتا ہے، جس کے بعد نمرود کی بیٹی کے دل میں اپنے والد کے انجام کا خوف مزید بڑھ گیا اور اس نے اللہ کے حضور مزید گریہ ازاری کی۔ نمرود کی بیٹی کا دعا کی قبولیت پر یقین۔ نمرود کی بیٹی ایمان لانے کے بعد اللہ سے دعائیں کرتی تھی کہ وہ اس کے والد کو ہدایت دے اور اس کی قوم کو نمرود کے ظلم سے نجات دلائے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے تسلی دی کہ اللہ اس کی دعاؤں کو سن رہا ہے اور وہ وقت قریب ہے جب حق اور باطل کا فیصلہ ہوگا۔ نمرود کی بیٹی کو اس بات پر یقین ہو گیا کہ دعا کی قبولیت کا وقت قریب ہے اور اس نے اپنے والد کے لیے مزید دعائیں مانگنی شروع کر دیں۔ نمرود کی بیٹی کا لوگوں کی تربیت۔ نمرود کی بیٹی نے ایمان لانے کے بعد لوگوں کی تربیت اور ان کی رہنمائی کے لیے ایک نئی راہ اپنائی۔ وہ اپنے محل کے اندر خفیہ حلقے قائم کرتی جہاں وہ خواتین اور بچوں کو توحید کی تعلیم دیتی اور انہیں نمرود کی سرکشی سے بچنے کے طریقے سکھاتی۔
वो लोगों को सब्र, अल्लाह की मोहब्बत और जुल्म के खिलाफ जिदोजहद की अहमियत पर लेक्चर्स देती और उनके दिलों में ईमान की शमा रोशन करने की कोशिश करती। नमरूद की बेटी की तन्हाई। नमरूद की बेटी अपने वालिद के जुल्म और दरबार की मुखालफत के बाइस एक दिन तन्हाई की तरफ माइल हो गई। वो अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में गोशा नशीनी इख्तियार कर गई और अपने रब की इबादत में मशगूल रहने लगी। इसने दुनियावी आसाइशों से किनारा कशी इख्तियार की और अल्लाह की रज़ा के लिए अपने दिन रात इबादत में गुजारने शुरू कर दिए। वो अपनी तन्हाई में अल्लाह से कुर्बत हासिल करने की कोशिश करती और दुनिया की फ़ानी हकीकत को कबूल कर चुकी थी। नमरूद की बेटी का इस्लाही इक़दामात को जारी रखना। नमरूद की बेटी ने अपने वालिद के जुल्म और सितम के बावजूद इस्लाही इक़दामात जारी रखे। वो न सिर्फ अपने ख़ानदान के लोगों बल्कि अपने वालिद के दरबारियों के दरमियान भी हक़ का पैगाम फैलाने की कोशिश करती रही। इसने नमरूद के मुशीरों और दरबारियों को भी हक़ की तरफ बुलाया और उन्हें अल्लाह की वहदानियत और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैगाम की तरफ राग़िब करने की कोशिश की। नमरूद की बेटी की नसीहतें। नमरूद की बेटी ने अपने ईमान लाने के बाद लोगों को मुख्तलिफ नसीहतें की। इसने अपनी जिंदगी के तजुर्बात को बयान करके लोगों को बताया कि दुनियावी दौलत और ताकत कुछ भी नहीं अगर अल्लाह की रज़ा हासिल ना हो। नमरूद की बेटी का एक मौजिज़ा देखना। नमरूद की बेटी के ईमान लाने के बाद एक वाक़या ऐसा पेश आया जिसने इसके ईमान को और भी मजबूत कर दिया। एक दिन इसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ एक मौजिज़ा देखा जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलाया और उन्हें अपने खुदाई दावे को साबित करने का चैलेंज दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से एक सूखी लकड़ी को ज़मीन पर फेंका और वो फौरन हरी भरी हो गई। इस वाक़ये ने नमरूद की बेटी के दिल में ईमान की गहराई को मज़ीद बढ़ा दिया और इसे इस बात का यकीन दिलाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाकई अल्लाह के नबी हैं। नमरूद की बेटी का अपना राज छुपाना। नमरूद की बेटी ने अपने ईमान को तवील अरसे तक पोशीदा रखा ताकि वो नमरूद के जुल्म और सितम से बच सके। इसने दरबार में भी अपने वालिद के सामने जाहिर नहीं किया कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरोकार बन चुकी है, लेकिन वो दिल से अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखती थी और अपने महल में छप कर इबादत करती थी। इसका ये अमल इसके सब्र और हिकमत की अलामत था जिसके जरिए वो नमरूद के जुल्म से बचते हुए अपने ईमान को मजबूत कर रही थी। नमरूद की बेटी का आखिरी लम्हों में तौबा की कबूलियत। एक रवायत के मुताबिक नमरूद की बेटी ने अपने आखिरी लम्हात में अल्लाह से दुआ की कि इसकी सारी जिंदगी के गुनाह मुआफ कर दिए जाएं और वो जन्नत में जगह पाए। इसने अपने वालिद के जुल्म पर शर्मिंदगी का इजहार किया और अल्लाह से रहमत की दरख्वास्त की। कहा जाता है कि इसकी दुआ को कबूल कर लिया गया और इसे ख्वाब में जन्नत की खुशखबरी दी गई। नमरूद की बेटी का दिल की तब्दीली। नमरूद की बेटी की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जब उसका दिल बिल्कुल नर्म हो गया। एक दिन इसने देखा कि एक छोटे बच्चे को नमरूद के हुक्म पर कत्ल किया जा रहा है। ये मंजर देखकर उसके दिल में शदीद रंज और गम पैदा हुआ और उसने अल्लाह से दुआ की कि वो इस बच्चे की रूह को जन्नत में मकाम दे। इस लम्हे के बाद नमरूद की बेटी ने अपने वालिद की हर किस्म के जुल्म से सख्त नफरत कर ली और उसके खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। नमरूद की बेटी का गुमनाम दफन। कुछ रवायात में यह भी कहा जाता है कि नमरूद की बेटी को इसकी मौत के बाद खुफिया तौर पर दफन किया गया ताकि इसका ईमान और हक की तरफ रुजू करने का अमल अवाम के सामने न आए। इसका जनाजा बहुत सादगी से अदा किया गया और इसे एक गुमनाम मकाम पर दफन कर दिया गया। इसके चाहने वालों ने इसकी कब्र को जियारतगाह बनाया और उसकी याद को हमेशा के लिए जिंदा रखा। नमरूद की बेटी का इस्लाही इक़दामात को जारी रखना। नमरूद की बेटी ने अपने वालिद के जुल्म और सितम के बावजूद इस्लाही इक़दामात जारी रखे। वो न सिर्फ अपने ख़ानदान के लोगों बल्कि अपने वालिद के दरबारियों के दरमियान भी हक़ का पैगाम फैलाने की कोशिश करती रही। इसने नमरूद के मुशीरों और दरबारियों को भी हक़ की तरफ बुलाया और उन्हें अल्लाह की वहदानियत और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैगाम की तरफ राग़िब करने की कोशिश की। नमरूद की बेटी की वफ़ात और अवाम का रद्द अमल। नमरूद की बेटी की वफ़ात भी एक इबरतनाक वाक़या थी। जब वो दुनिया से रुखसत हुई तो अवाम में इसके लिए शदीद रंज और गम का इजहार किया गया।
लोग इसे एक नेक बाईमान और बहादुर खातून के तौर पर याद करते थे, जिसने नमरूद जैसे जालिम के घर में रहते हुए भी हक की राह इख्तियार की और अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा के लिए वक्फ कर दिया। इसकी वफात के बाद अवाम ने इसे एक वली के तौर पर याद किया और उसकी कब्र को जियारत का बना दिया। नमरूद की बेटी का आखिरी पैगाम। नमरूद की बेटी ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में एक पैगाम दिया, जिसमें इसने कहा कि वो दुनिया की जिंदगी फानी है और असल कामयाबी वो है जो अल्लाह के कुर्ब के जरिए हासिल की जाए। इसने लोगों को जुल्म से बाज रहने और हमेशा हक का साथ देने की तरगीब दी। इसका ये पैगाम आज भी एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। नमरूद की बेटी की जिंदगी और वाकयात हमें ये सिखाते हैं कि अल्लाह की तरफ रुजू करने और हक को अपनाने का सफर कभी भी बेनतीजा नहीं होता। इसकी जिंदगी की दास्तान एक ऐसी रोशन मिसाल है जो हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की रहमत हमेशा हमारे साथ है अगर हम उसकी तरफ खुलूस दिल से रुजू करें। नमरूद की बेटी का आखिरी लम्हों में तौबा की कबूलियत। एक रवायत के मुताबिक नमरूद की बेटी ने अपने आखिरी लम्हात में अल्लाह से दुआ की कि इसकी सारी जिंदगी के गुनाह मुआफ कर दिए जाएं और वो जन्नत में जगह पाए। इसने अपने वालिद के जुल्म पर शर्मिंदगी का इजहार किया और अल्लाह से रहमत की दरख्वास्त की। कहा जाता है कि इसकी दुआ को कबूल कर लिया गया और इसे ख्वाब में जन्नत की खुशखबरी दी गई। नमरूद की बेटी का रूहानी मकाम। नमरूद की बेटी का रूहानी मकाम इस्लामी रवायात में बहुत अहमियत का हामिल है। वो एक ऐसी खातून के तौर पर जानी जाती है जिसने अपनी जिंदगी के तमाम मादी फवाइद को छोड़कर हक की राह अपनाई और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ किया। इसकी तौबा और अल्लाह के साथ इसका ताल्लुक लोगों के लिए एक मशअला है। नमरूद की बेटी की कहानी हमें इस बात का दर्स देती है कि किसी भी हाल में हक का साथ देना और जुल्म के खिलाफ खड़े होना अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। इसकी जिंदगी का ये पहलू हमें यह भी सिखाता है कि अल्लाह की रहमत और हिदायत कभी भी किसी के लिए बंद नहीं होती, चाहे वो कितने ही बड़े जालिम के खानदान से क्यों ना हो।